आज जो हम एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे हम लोग सब आए हैं। आज कोई फंक्शन नहीं है, आज कोई भी फंक्शन या कोई धर्म का कार्य नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म का कार्य है, लेकिन ये सबसे बड़ा धर्म का हमारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है 2022 में 5 अप्रैल 2022 को अंब में एक हमारी बेटी प्राची राणा, जब हमारे नवरात्रे चल रहे थे, अभी हमारे नवरात्रे गए ना, अभी हमारे नवरात्रे खत्म हुए, जब हमारे नवरात्रे चल रहे थे और इन मुसलमानों के रमजान चल रहे थे, तो इनकी कुरान में लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे हराम के महीने आए तो अपने आप को घोड़ों की तरह हवाओ, मतलब मेहनत करो, भूखे रहो, तपाओ अपने शरीर को, ठीक है। और जैसे ही हराम के महीने बीत जाएं, फिर घात लगा के काफिरों का वध करो, कत्ल करो। ये आदेश है इनको, इनकी कुरान में, इनके मजहब में, जिनके साथ हम भाईचारा रखते हैं। और वो भाईचारा हमारे बच्चों को खत्म कर देता है। यही हुआ है। प्राची राणा जी के पिताजी बैठे हुए हैं, क्या नाम है, विनोद अजय राणा जी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड हैं और इनकी जो पत्नी धर्मपत्नी है वो भी स्कूल में टीचर है। और माता की ड्यूटी थी, ये बाहर रहते हैं। और बेटी ने 10वीं का पेपर दिया और 10वीं का पेपर देके फिर वो चली गई अपने घर को। तो वहां पे इनके घर में अखबार देने वाला अखबार लेके आता था, और भी कुछ कार्य करता था ना, और भी सामान, क्योंकि इनको किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है, जैसे आप लोगों को किसी ने नहीं बताया। क्योंकि धर्मगुरु केवल अपना पेट भर रहे हैं हमारी तरह और अपने मठ मंदिर चला रहे हैं। उन्होंने धर्म की बात नहीं बताई, कौन आपके साथ का है, कौन आपका भाई है, कौन आपका शत्रु है। तो इन्होंने भी, चलो गरीब है तो इनको भी जरूरत है, चलो अखबार आ गई, वो आ गई, लेकिन उसकी नजर थी इनकी बेटी पे। क्योंकि हर एक काफिर की बेटी उनके लिए माले गनीमत है। हर एक काफिर कौन? जो इस्लाम को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता और जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो है काफिर। और हर एक काफिर की बेटी, औरत उनके लिए माले गनीमत है। उनके लिए, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे प्रसाद, हम भंडारा करते हैं ना, प्रसाद जब हवन के बाद, कथा के बाद प्रसाद लेते हैं, तो वो प्रसाद वो उनके लिए अल्लाह का प्रसाद है। और जिसको वो मिल बांट के खाते हैं, अगर ना खा सके तो उसको खत्म कर देते हैं, फेंक देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, जीवा कर देते हैं। तो वही उसने किया। पहले तो उसने कोशिश करी कि मैं इस बच्ची के साथ गलत कार्य करूं, लेकिन बच्ची इतनी हष्ट-पुष्ट थी कि बच्ची ने उसका ये जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होने दिए। तो फिर उसने घर का ही चाकू था मेरे का ना, घर का ही चाकू लेके और कलमा पढ़ते हुए, उसने खुद स्वीकार किया हुआ है कि कलमा पढ़ते हुए मैंने इसको जीवा किया है। जीवा, कत्ल नहीं किया। कत्ल होता है कि जैसे डर के कारण कोई कत्ल कर दे, या फिर गुस्से में आपस में कोई भाई के साथ कोई लड़ाई हो जाए, क्षणिक गुस्से को आए, क्षणिक गुस्सा आए और उसी गुस्से में अगर किसी का कत्ल कर दे तो उसको कत्ल बोलते हैं। लेकिन पूरे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और अपने रीति रिवाज से किया हुआ, उसको बोलते हैं जीवा। इनके उसमें बोलते हैं जीवा और हमारे उसमें बोलते हैं बद्ध, ठीक है। तो उसने वो जीवा किया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतना शर्मसार था, वो इतना शर्मसार और इतना, मतलब एक किसी कौम को खत्म होने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, केवल उसके कर्म बताते हैं, उस कौम के कर्म बताते हैं कि आगे चल के ये कौम खत्म होने वाली है। उस बच्ची के लिए जब आवाज उठाने लगे, उस बच्ची के लिए जब हम लोग खड़े हुए, तो हमारे ही लोग उन जिहादियों के साथ मिल गए। वो लोग कौन थे? वो सत्ताधारी लोग, ऐसा ही है ना सुंदर साहब? वो जो, मैं उनसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो इस आंदोलन में शामिल थे उनको पता है क्या है, ठीक है। हमारे प्रशासन के लोग और हमारे संगठनों के लोग, ऐसा ही है।
झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। ये तीनों फौजी साथ में थे उस वक्त, ये तीनों फौजी साथ में थे। ये गौतम भी था, लेकिन गौतम बाद में आया था ना, लेकिन ये तीनों फौजी उस समय साथ में थे। और उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। अगर उस वक्त, क्योंकि प्रशासन वाले भी हमारे सनातनी थे और ये नेता भी हमारे सनातनी थे, हिंदू ही थे ना, और ये संगठन वाले भी हमारे हिंदू ही थे, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हमसे हो सकी, जितना प्रयास हमसे हो सका, हम लोगों ने वो प्रयास किया। आज भी वो केस चल रहा है, अभी फैसला आने वाला है। फैसला क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये प्राची राणा पहली नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है, ये ध्यान रख लो। क्योंकि उनका अगला नंबर आपकी ये बच्ची हो सकती है, आपकी वो बच्ची हो सकती है, स्वयं आप हो सकती हो। क्योंकि उनका टारगेट यही है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हम पे खतरा क्या है। ये जो मठ मंदिर, ये जो मंदिर बन रहे हैं हम लोग, माँ बगलामुखी मंदिर, आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई बड़ा नेता तो नहीं आ रहा है। इतने 3-4 प्रोग्राम कर दिए ना हमने, आपने देखा कोई बड़ा नेता, जब बड़ा कोई शाहूकार, जब बड़ा कोई संगठन का व्यक्ति आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण यही है कि उनको पता है कि ये सनातन की मजबूत आवाज यहाँ पे खड़ी होने वाली है, और उनके अंदर का भय और उनके साथ जो सांठगांठ चल रही है उनकी, ये उनको डरा रहा है। इसलिए ये नेता, किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी हमारे साथ में नहीं है, और हमें उनकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु का आशीर्वाद और मां और महादेव की शक्ति और हमारे साथियों का, हमारे जो चंद मुट्ठीभर साथी हैं, चंद मुट्ठीभर साथी, हमारे ज्यादा साथी नहीं है, लेकिन जो भी हमारा साथी है वो एक गिरोह वाला साथी है। वो मरने और मारने के लिए पीछे नहीं हटते। तो हमें उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि जो साथ में भी रहे और हमारी पीछे से जड़ें भी काटता रहे, और हमारी पीछे से जड़ें भी काटता रहे। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस मंदिर को बनाने के लिए मां और महादेव हमें शक्ति देंगे। हम हर एक घर में जाएंगे, एक एक सनातनी के पास जाएंगे, एक एक सनातनी से भिक्षा मांगेंगे, लेकिन ये मठ खड़ा होकर रहेगा। लेकिन इस मठ का कार्य केवल और केवल भंडारे करना नहीं है। इस मठ का कार्य होगा कि ये जो हमारे बच्चियां हैं, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ऐसा सशक्त बनाना, इनको ऐसी ट्रेनिंग करना कि फिर कोई ऐसा इस्लाम का जिहादी हमारी बच्चियों की तरफ आंखें गाड़े तो हमारी बच्चियां स्वयं ही उसका वध कर दे, मां चंडी बन के। लेकिन वो मां चंडी बनानी पड़ेगी, वो मां चंडी ऐसे नहीं बनेगी। हमारे बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों में वो कैपेबिलिटी भी है, हमारे बच्चों में वो क्षमता भी है, लेकिन इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं है, इनके लिए वो मार्गदर्शक नहीं है। तो ये देने की व्यवस्था हमने ली है, हमारे गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने ली है, और उनके सानिध्य में हम यति सन्यासी ने ली है। मैं चाहूंगा कि आज हम लोग यहाँ पे इस बेटी को श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई 2 शब्द कहना चाहता है तो वो शब्द कह सकते हैं। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? 2 शब्द तो बोलो। नहीं बोलेंगे? डिसीजन के बाद बोलेंगे, जब डिसीजन आएगा फिर बोलेंगे हम। हाँ, मेरी इनसे बात हुई थी, बोले कि हमें कानून पे पूरा भरोसा है, हम जज को देख रहे हैं, हम हमारी जो यहाँ की कानून व्यवस्था उनको देख रहे हैं। अभी डिसीजन आने वाला है जल्द ही। अगर डिसीजन हमारे पक्ष में आया, उसको सजा हो गई, फांसी, कम से कम फांसी, तो ठीक है, नहीं तो फिर मां और महादेव उसको सजा देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई दूसरी बच्ची प्राची राणा ना बने, हमारी कोई दूसरी बेटी प्राची राणा ना बने,
हमारी कोई दूसरी बेटी 3 साल की, जैसे अभी 3 साल की बच्ची के साथ हुआ है, ये ना बने। लेकिन ये मेरे अकेले से नहीं होगा, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। ना ये मंदिर अकेला बना सकता हूं, ना ये व्यवस्था अकेली खड़ी कर सकता हूं। लेकिन हम जितने हैं, हम सब मिलके ये व्यवस्था बना सकते हैं, हम सब मिलके ये कार्य कर सकते हैं। तो मैं अब आप आइए, जसवाल जी आइए। हमारे साथ हमारे यहीं के हैं जसवाल जी, क्या नाम है? हाँ, सुरजीत जसवाल जी, ये हमारे मार्गदर्शक भी हैं। हमारे इस मंदिर के जो वरिष्ठ सेवक हैं बंटू जसवाल जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया है। लेकिन हम सबको यहाँ पे मार्गदर्शन करने वाले ये हैं, और एक बंटू जी के चाचा जी हैं, क्या नाम उनका? जयपाल जी, ठीक है। और हमारे बोवी जसवाल जी हैं, ठीक है। ये तो सेवक ही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द कहें, ठीक है, और बच्ची को श्रद्धांजलि, उसके बाद फिर हम श्रद्धांजलि देंगे सभी, फिर हम कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद फिर आगे का जो भंडारा चलता रहेगा। अब लोग तो आपको पता, जब भंडारा शुरू होगा तब ये आएंगे, ठीक है। तो आइए आप। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बड़े शब्द में कहता हुआ मैं इस प्रोग्राम में शामिल भी तब नहीं हो सका कि हमारे रिलेटिव की डेथ हुई है, तो वे इसके लिए बैठे नहीं है कि हमको ऐसा धार्मिक आयोजन में शामिल हों। तो मैं यही कहूँगा अजय जी है ना सर आपका नाम, अजय जी से, कि मुझे भी विश्वास है कि जुडिशरी हमारे पक्ष में ही फैसला देगी। और आने वाले समय में हर माता पिता से मैं यही अपेक्षा रखता हूं कि जैसे बाबा जी ने बताया हमें कि ये जो मंदिर बन रहा है, ये कोई किसी स्पेशल कमाई का साधन नहीं है, इसको कहीं फंडिंग बाहर से नहीं हो रही है, ये हम ही ने रुपया 2-2 रुपये देकर इसको बनाना है। और हमारा मेन जो मोटो है वो वही है, हम आने वाले दिनों में इन बच्चों को सशक्त बनाएंगे, योगा सिखाएंगे, कराटे सिखाएंगे। अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए हम इन बच्चियों को ट्रेन करेंगे, अच्छे जहां प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेन एक्सपर्ट लाएंगे। यही हमारा इसमें मेन योगदान आप सभी का रहेगा। और आने वाले दिनों में आपसे एक प्रार्थना ये भी करता हूं कि अब समय वो नहीं रहा जो चल रहा था, अब हम सबको एक कर्मठ बनकर इस रूप को तब्दील करना पड़ेगा, तभी हम रह पाएंगे। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे सब कुछ देखते हैं, ये जो डिजिटल दुनिया चल रही है ना जी, इसमें सब आदमी, छोटे से छोटा बच्चा भी हम नहीं वो कर पाते जो हमारा 2 साल 3 साल का बच्चा कर पाता है। और इन चीजों को मोटिवेट करने के लिए हमें अपने बच्चों को हर आने वाली चुनौती के लिए पहले ही अलर्ट करना पड़ेगा। और मैं बाबा जी ने ये जो स्टेप लिया है, जहां मंडलेश अपना बगला माता जी का मंदिर, हर हर महादेव, मामा कालेश्वर जी का मंदिर, ये एक बड़ी अच्छी पहल है हमारे सनातनियों के लिए। ये तो हम आप लोग अभी तक सोच ही रहे हैं कि इसको कितना कंट्रीब्यूशन है, यार मैं 100 रुपया दूं या मैं 200 रुपया दूं। आज तक उनका कोई होता ना, तो आज तक वो हरिचंद्र विष भी जानी थी, और आने वाले दिनों में वो भंडारा हो भी जाना था। वो बड़ा बहुत इतने लार्ज स्केल पे कवालियों वाला आ जाना था, वो आ जाना था। हम कहते हैं वो तो बाद की बात है, इसको योगदान करिए, और इसको बनाने में आप सभी का जितने आदमी बैठे हुए हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान करें। जो आने वाले बच्चे हैं, तभी हम इनका प्रेरणा का स्रोत बन सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। अब ये जो 2022 में हमने अपनी बच्ची के लिए एक प्रयास किया था, उसमें जो मेरा मेन स्तंभ था, वो मेन स्तंभ है विकास शर्मा जी। तो मैं बुलाऊंगा, ये एक्स आर्मी है और ट्रेनिंग स्कूल भी है इनका, तो मैं चाहूंगा कि ये भी 2 शब्द कहें। हर हर महादेव। मैं सबसे पहले, आज हम किस लिए इकट्ठा हुए सबको पता ही है। अब बात यह है कि वो 2022 का जो हुआ था, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि रुक गया है, और ये आगे बढ़ता चला आ रहा है। अब गुरुजी जो प्रयास कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं, पर ये देखा जाए बिल्कुल जो सत्ताधार पार्टी है, जो भी है, कोई भी है, वो साथ नहीं हमारा दे रहा कहीं से भी।
सबसे मेन जरूरत है इस वक्त हमारा मंदिर को कंप्लीट करने की बात। अभी हम आपस में कर रहे हैं, जैसे मर्जी चल रहे हैं, हमें पता हम कैसे चल रहे हैं। जब तक मंदिर नहीं तैयार होगा तब तक अगला काम नहीं होगा। ये जानते हैं नहीं जानते सारे। मंदिर होगा, एक जगह होगी, एक ठिकाना होगा कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ पे प्रशिक्षण वाले हम बोल रहे ले आएंगे, कोई भी देखो फ्री सेवा कोई दे सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो हर किसी को चाहिए। अगर कोई ट्रेनर भी आएगा तो उसके लिए भी हमें लाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर हम खुद नहीं कुछ कर सकते हैं, खुद नहीं दे सकते हैं कुछ, तो आपके जो साथी हो कोई भी कहीं से भी, ये नहीं कि जरूरी अपने घर के नजदीक गांव के नजदीक का ही, कोई दूर पार का भी हो, उसे थोड़ा सा बताओ कि ये ऐसी ऐसी चीज हो रही है। अगर ये बनेगा कुछ होगा तो हम यहाँ पे बच्चों को लेके आएंगे। अब जो भी आप देखते हो कि कोई भी भागवत होती, कुछ भी होता है, रामायण होती, कोई भी, उधर सिर्फ एक नाम लिया जाता है। अगर बोला जाए भागवत में जो भी करवाते हैं कुछ कराते हैं, जो कृष्ण ने बताया असली क्या बताया है। अगर एक्चुअल देखा जाए गीता को पढ़ो, कितनी बार पढ़ोगे तब पता चलेगा, कम से कम 5 बार। उसके बाद पता चलेगा हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। धर्म धर्म सभी कर रहे हैं, पूजा बत्ती जगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर धर्म क्या चीज है ये हमें भी नहीं पता। ये तो गुरुजी ने हमारे को ऐसे बोलो कि जबरदस्ती पकड़ के लेके चले, और बाद में पता चला कि हम तो आज दिन तक सोए रहे। अभी 2022 का जो इंसिडेंट था वो इतना ज्यादा था, हमारे पर इतने ज्यादा प्रेशराइज आ गया था कि मेरे साथ 2-3 ऐसी घटना हो चुकी कि उस बंदे ने, मतलब इस कौम ने उल्टा काम किया और सब मेरे को फंसाने में लगे हुए थे। मेरे को इतना ज्यादा फंसा दिया था कि मैं सोच नहीं सकता था। घर परिवार को भी पता नहीं था, सारा प्रेशर मेरे पे आ रहा था और मैं उस समय कोई डिसीजन नहीं कर पाया। लास्ट में मैं क्या किया कि ठीक है, रजामंदी करके मैं काम छोड़ दिया उसी हिसाब से। अब सबसे पहले ये है कि इस मंदिर को किस तरीके से तैयार करना, हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए। हवन होता रहेगा, ये लंगर भंडारे ये भी सभी चलते रहेंगे, पर जितनी जल्दी हमारा ये मंदिर तैयार होगा। इस वक्त अगर देखा जाए गुरुजी ने अकेले ने आवाज उठाई हुई है। अगर देखा जाए 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले प्रोग्राम बना था, कितने बंदे आ रहे कितने नहीं आ रहे, अकेले लगे हुए थे। हम दे सकते हैं, पर बिल्कुल सूक्ष्म साथ दे सकते हैं। यहाँ जो नजदीक है वो थोड़ा से सुबह नहीं तो शाम एक बार आए, पूछे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी यहाँ पे इस वक्त जरूरत है। ये नहीं कि पैसा जरूरत है। अगर कोई बंदा बाहर से, मतलब कोई कंपनी का किसी का रिलेटिव है कुछ है, तो उसको लेके आओ। बाकी ट्रेनिंग की बात है, हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मैं फ्री में ट्रेनिंग देता था, हर चीज करता था, पर यहाँ पे क्या बच्चे फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए भी माँ बाप बच्चों को बाहर नहीं भेजते। अभी पता नहीं क्यों नहीं भेजते हैं। सुबह तक बच्चे सोए रहते हैं, 7-8 बजे 9 बजे तक। बच्चों को बोलने से डरते हैं। सबसे पहली बात है कि 1-1 2-2 बच्चे हैं, बच्चा कुछ गलत ना कर ले। क्यों नहीं बच्चा गलत नहीं कर ले। ये मेरा बेटा है, सुबह इसको 5 बजे उठाता हूँ, अपने साथ लेके जैसे मर्जी रोता है, कुछ करता है, माँ इसकी बहुत रोकती है, पर कराता हूँ जो भी कराता हूँ। 4-5 बच्चे मैंने तैयार किए थे, अच्छे चल रहे थे, सब कुछ सिखा रहा था, फिर उनके माँ बाप उनको ले गए। नहीं इसको चोट लगी, इसको दर्द हुई, कैसे होगी। खुद को अगर स्ट्रोंग नहीं करोगे तो क्या करोगे। हमारे को अपने बच्चे को पालतू शेर नहीं बनाना है, उसको पालना, बिल्कुल उसको हर टाइम में स्ट्रगल बताना तो बताना। ये नहीं कि बच्चे को खेती बाड़ी का नहीं पता, मान के चलो आज तो हम कर रहे हैं, कल को बच्चे के ऊपर सारी जिम्मेवारी है कि वो क्या निभा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, सुबह बसों में बैठ रहे हैं, स्कूल में उतर रहे हैं, उधर से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के साथ सोशलिज्म करके देखो कि क्या चीज होती है। स्पोर्ट्स कराओ, तलवारबाजी, कुछ भी है, गतका, ये वो चीजें वो सब तभी होंगी जब बच्चे का फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा। छोटे बच्चे ओनली फास्ट फूड खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल लेके इतने बच्चे जिद्दी हो जा रहे हैं कि उनके अगर मोबाइल अगर पकड़ लो तो पता नहीं क्या मार देंगे, वो कुछ ऐसा कर देंगे। सबसे मेन दूरी मोबाइल से करवा लो, उसके बाद अगला काम कराओ कि क्या करना। बाकी गुरुजी ने आपको सब कुछ बता दिया, आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आगे का जो है अभी रणनीति गुरुजी तैयार करते हैं, जो भी इनका हुक्म होगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अब एक नारा जो हमें हमारे गुरुजी ने दिया है, आपने बोला, हाँ 2 मिनट। ये हमारे गुरु भाई है, जम्मू से आए हैं, क्या नाम है, सत्यमित्रानंद, ठीक है। मैं नाम भूल जाता हूँ, देखो मैं अपने गुरु भाई का, और ये गुरु भाई बाद में बना, पहले हमारा छोटा भाई है। पहले जब मैं भी संन्यास में नहीं था और ये भी संन्यास में नहीं था। और ये एक बिटिया नहीं, एक मतलब हाँ बिटिया ही 4 साल की बच्ची जम्मू में मारी थी। मुसलमान की बच्ची थी ना, मुसलमान की बच्ची थी,
लेकिन उसमें पूरा हिंदू परिवार प्रसाद बता दिया। शाजी राम करके ब्राह्मण परिवार था, और केवल वहां पे 16 घर थे। उन 16 घरों को निकालने के लिए उस बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। तो उस समय मैं मतलब हमारी गुरु बहन है यकीमा चेतनानंद सरस्वती जी, और हमारे एक और साथी हैं बाबा परविंदर आर्य जी, और मुझे गुरु जी ने आदेश दिया कि तुम इनके साथ में जाओ, क्योंकि मैं निर्दीकता था, तब मैंने संन्यास नहीं लिया हुआ था। तब मैं गया था, तब हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस समय से हम लोग साथ में जुड़े हुए 2016-17 से। तो फिर उसके बाद बोले क्या करना मैं कहा साढ़े मगर ही आ जा, तू भी संन्यास ले ले भाई, गुरु भाई बन जा, ठीक है। तो ये हमारे गुरु भाई हैं जति सत्यमित्रानंद जी। तो मैं चाहूंगा कि सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखें, क्योंकि जम्मू को ये हमसे ज्यादा जानते हैं उस जगह को ना। अभी तो हमारे जो यहाँ पे संगठन वाले हैं, जब पार्टियों वाले हैं, वो फिलोसफियां मार रहे हैं, वहां पे ये हो गया वो हो गया, लेकिन 2 मिनट में ही आपने इसको पूरा करना है ना। देवादिदेव महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए, अपने बड़े गुरु भाई के भी चरणों को नमन करते हुए, मैं आज यहाँ पे आया हूँ इनके बुलावे पे। मैं लास्ट टाइम जहाँ आया था जब धर्म संसद हुई थी, तो मैंने देखा था उस समय धर्म संसद में भी इस मुद्दे को, ये जो प्राची राणा का केस था, उस समय नया हुआ था। मगर पुलिस ने क्या किया था, पूरे हमारे जितने जहाँ पे फॉलोवर थे मैंने उन सबको फोन किया था, मगर पुलिस ने उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया था। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। इसके बारे में अगर पढ़ना हो ना तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। कितने किस्म का जिहाद आपके साथ रोज हो रहा है और आप लोगों को उसका भनक तक नहीं लग रही। थूक जिहाद, हर चीज में मिलावट कर आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यहाँ तक के तंत्र क्रियाएं, जमजम का पानी सऊदी अरब से 3600 रुपया लीटर लाके आपको दिया जा रहा है अपने घरों में छिड़को, और उससे होता क्या है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। आपका देवी देवता जो कुलदेव है वो आपकी चौखट नहीं लांग सकता। तो कुलदेव के पीछे तो आप, कुलदेव नहीं होगा तो लावारिसों की तरह रहोगे। तो ये मेन मुद्दा है खासकर हमारे सनातनियों का। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में मैं यही बात बता दूंगा, कश्मीर हमारे हाथ से जा चुका है, जम्मू जाने की कगार में बैठा है। मगर ये सेकुलरिज्म का जो भाईचारे का अर्थ ये है कि हम उनको भाई माने, वो हमें चारा माने। यही तो होता आ रहा 1400 साल से। और इनसे बचने का एक ही तरीका है, इनसे किसी किस्म का संबंध ना रखे, क्योंकि ये खुद ही आपस में लड़के मर जाएंगे। अगर हम इनके साथ संबंध रखेंगे तो हम उनकी चपेट में आ जाएंगे। अपने आप को शुद्ध रखो, सनातनी देवी देवताओं में विश्वास रखो। देवी देवता आज भी जागृत हैं, मां से जो मांगोगे मिलता है। साक्षात प्रमाण मैं हूं। मेरे बेटी थी, पुत्र नहीं था, तो गुरुजी और इन्होंने कहा कि किसी तरीके से माँ बगलामुखी का यज्ञ कराया, और मेरे वो वहां पे गांव के लोग मुझे तांत्रिक मानते हैं आज की तारीख में। हालांकि मैंने माँ की पूजा की, माँ से ही मांगा, मगर मेरे को तांत्रिक का टैग लग गया। मैं बोला लग गया तो लग गया, कोई चक्कर नहीं। बाकी इस इस्लाम को, जिहाद को जितना समझ सको इतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और बच्चों को सशक्त करो और परिवार बढ़ाओ, परिवार बढ़ाने की प्रेरणा दो। चूंगे का एक होते हो है, फिर वो रूट के गुजरा हो जाता है, हाँ ये ना कर दे। 2-4 होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, एक रूट जाएगा दूसरा है। तो ये छोटी छोटी बातों में अपने बच्चे डालिए सर पे, क्योंकि हम उनको ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं। मतलब हम तो किसी तरीके से उनको सुविधा दे रहे हैं, वो उसको अपना अधिकार समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार है, हालांकि वो उसका अधिकार नहीं है। माँ बाप कितना दे सकेंगे, मगर फिर भी लोन उठा के अपने पे कर्जा बोल के बाद में पढ़ा लिखा तो दोगे। मगर एक बात बता रहा हूँ, अनाथ आश्रम में चले जाइए, वृद्धाश्रम में चले जाइए, सब पढ़े लिखों के माँ बाप है वहां अनपढ़ का कोई नहीं है। अगर उनको वैदिक शिक्षा देंगे तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा मैंने कहा। एक बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। जब ये हमसे जुड़े थे तो हम, इनकी एक ही बेटी थी, तो इनका भी माइंड वही था कि भाई बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। तो हमने इनको बोला कि भाई कम से कम बेटा पैदा करो, कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। हमारा धर्म ये कहता है। हमें धर्म से दूर कर दिया भक्ति के नाम पे, भक्ति के पकड़ के नाम पे। हमारा धर्म क्या कहता है, हमें वो बात है।
तो इनको बोला, तो इन्होंने बोला कि इनकी पत्नी की कई बीमारियां चली हुई हैं, गर्भाशय की, है ना, कई बीमारियां। तो हमने इनको यही बोला कि तुम माँ से मांगो, माँ तुम्हें देगी। तो इसने वही किया, माँ से प्रार्थना करी, और आज इसका बेटा 2 साल का हो गया है, इसका बेटा 2 साल का। तो आप माँ से कुछ भी मांगोगे सच्चे मन से तो वो माँ आपको देगी, लेकिन एक बात कि मांगना पड़ेगा। और एक बात और कि मांग लिया तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वे मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं। मतलब हाँ, माँ ने देना, जिसको भी हम पूछते हैं, हाँ माँ और महादेव ने देना, माँ और महादेव ने देना, लेकिन हम उसके पात्र हैं या नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये माँ और महादेव करेंगे। ठीक है, ऐसी कई गतिविधियां हैं। तो हमारे बीच में सतवीर जी आए हैं। सतवीर जी चले गए। ये हमारे मित्र भी हैं और एक किस्म के हमारे मेरे गुरु भी हैं। आप बोलोगे सन्यासी का गुरु एक गृहस्थ कैसे हो गया है ना। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का ना, तो हैप्पीनेस का। तो इन्होंने मुझे कोर्स कराया था जब मैं सन्यास में नहीं था। तो भाई गुरु तो गुरु ही है ना, अब गुरु तो गुरु ही है। तो मैं चाहूंगा कि ये आए, अब बोलोगे 2 शब्द बच्ची के लिए। इसके बाद फिर हम लोग जो हमारे गुरु जी ने एक गुरु मंत्र दिया है वो सब बोलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कन्या पूजन करेंगे और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। आज सतवीर जी। सभी को नमस्कार। मेरा जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं आर्ट ऑफ टीचर हूँ, तो हमारा तो काम है मेडिटेशन करवाना, ध्यान मेडिटेशन। तो एक जो ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है, ये जो रामायण काल में जिनको राक्षस बोला जाता था, वो भी यही करते थे। हम लोग यज्ञ हवन हमारे ऋषि मुनि वो करते थे, तो ये उसको आपने पढ़ा ही होगा कि विध्वंस करते थे जैसे भी है। और उनको खत्म करने के लिए या उनको उनका दमन करने के लिए भगवान खुद आए थे, श्री राम। द्वापर में भी श्री कृष्ण जी आए थे। लेकिन कलयुग में ऐसा होने वाला नहीं है। कलयुग में हमें अपनी रक्षा खुद करनी है और भगवान कलयुग में अवतारित नहीं होने वाले हैं। हाँ, जो संत महापुरुष आते हैं टाइम पे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी रहे, मैं तो उन्हीं को मानता हूँ कि अगर कोई कलयुग में अगर कोई भगवान का अवतार हुआ इनसे लड़ने के लिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ही हुए। उसी तरह अब जो आगे की ये कड़ी है, तो उसमें जो इनके अपना गुरु जी हैं यति नरसिंह सरस्वती जी, उनका जो अवतार है, अगर उनका नाम जो है यति नरसिंह नाम सरस्वती, उसका मुझे पूरा मतलब उसका अर्थ नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत और हिंदी कम पढ़ा हूँ। आप बताइए उसका क्या अर्थ है। नरसिंह अवतार मतलब जैसे जो नरसिंह अवतार हुआ था ना, जिसमें नर का धड़ नर का था और जो सिंह था वो शेर का था मुंह। तो नरसिंह अवतार जो है वो इसका अर्थ ये है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद अगर कोई इस पृथ्वी पर अभी कोई आया अवतरित हुआ है तो वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं। और चलो इन्होंने मतलब मेरे से भी कुछ सीखा और मुझे गुरु बोलते हैं, तो ये इनका बड़प्पन है। मैं इनसे काफी पीछे रह गया, मैं और ये मेरे से काफी आगे निकल गए हैं। चोला धारण कर लिया, अपने परिवार और हर चीज को छोड़ के जो कष्ट में ये अब रह रहे हैं, इनका सब कुछ हरा भरा परिवार है था। और वहां पे भी डुंगो में इनके अपनी जसवाड़ उससे थे, बाहर नौकरी करते थे, अब सब छोड़ के। तो ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। रही बात बच्ची जो हमारी थी, तो वो मेरे पड़ोस में ही थी, मेरे से कोई, मेरे घर से कोई उसका 300-400 मीटर की दूरी है। लेकिन उस वक्त हमारी एक ही टीस रही है, लोग तो काफी इकट्ठा हुए, तो लोगों को पता नहीं था करना क्या है। थोड़ी ही देर के लिए जो जैसे उबाल वो अपना उसमें दूध में उबाल आता है, ऐसे उबाल आया,
और वो शांत हो गई। नेताओं ने एक राजनीति करनी होती है, और बहुत बड़ी विडंबना है कि हिमाचल में ये सिर्फ 2-2.5% हैं और इनके लिए हमारे नेता मरे जा रहे हैं। उस दिन हमने धरना किया था, उसकी कॉल भी मैंने की थी। वो जो धरना प्रदर्शन हुआ था, चक्का जाम हुआ था, उसकी कॉल हमने की थी और उसमें कोई भी हमारा नेता नहीं आया था। तो हमें नेताओं के पीछे ऐसे मुद्दों पे निहर ना लग के ऐसे संतों की बात को मानना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। तो आपको 2022 का जो भी उस समय का माहौल था या चरित्र था आपके सामने आ ही गया है। अब हम ज्यादा ना आगे जाते हुए इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब आखिर में हमारे गुरुजी ने जो नारा दिया है उस नारे को मेरे साथ बोलेंगे 3 बार, ठीक है? बोलिए, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के शत्रुओं का, सनातन धर्म के मानने वालों में, सनातन धर्म के मानने वालों में, सनातन धर्म के मानने वालों में, सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म के मानने वालों का जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। अब सभी बारी बार से आएंगे, वीडियो को खोल चलाएंगे, है ना? ठीक है।